मुल्की भी मौजूद है। आसाम के जोरहाट के फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल के एक फैसले से तो यही मालूम होता है। मुजीबुर रहमान नामी शख्स पंजाब के सरहदी इलाके में तैनात हिंदुस्तानी फौज के दस्ते में शामिल है, लेकिन जोरहाट के फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ने इसे गैर मुल्की करार दिया है, जबकि इसके वालिदैन और बच्चों को हिंदुस्तानी करार दिया गया है। ट्राइब्यूनल ने मुजीबुर रहमान और उसकी अहलिया को गैर मुल्की होने का नोटिस थमा दिया है। वालिदैन और बच्चों को करार दिया है हिंदुस्तानी। आसाम के जोरहाट के फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल का ये फैसला है। फौजी जवान हिंदुस्तानी दस्ते में शामिल हैं। आसाम जोरहाट के फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल का ये कारनामा है। निलॉय हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे आसाम से जुड़ रहे हैं। निलॉय, काफी हैरान कर देने वाली खबर है। कब आसाम के फॉरेनर ट्राइब्यूनल की तरफ से इस तरह का फैसला सुनाया गया, वहीं मुजीबुर रहमान की बात करें तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? जी देखें, एनआरसी का जो फरिश्त निकलना है वो 31 अगस्त को निकलना है जी। और इससे ठीक 9 दिन पहले मुजीबुर रहमान जो अभी नौकरीशुदा है बीएसएफ में, पंजाब में कहा जा रहा है कि वो तैनात है, उनको विदेशी करार दिया गया है। ये फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के जरिए ये घोषणा किया गया है। उनके घर में ये चिट्ठी भेजा गया है कि उनको आके ट्रिब्यूनल में हाजिर करना होता है। ट्रिब्यूनल में जब आपको विदेशी करार दिया जाता है, उसके बाद आप वहां से आपको डिटेंशन कैंप में ले जाया जाता है। असम में करीबन 6 डिटेंशन कैंप है और ऐसे 63,995 ऐसे केसेस है जहां पे लोगों को फॉरेनर्स घोषित किया गया है। तो लगभग अभी ये बात है कि ये मुजीबुर रहमान की बात है। अगर मुजीबुर रहमान की अगर बात करें तो मुजीबुर रहमान से करीबन 2-3 महीने पहले तो मई महीने में सनाउल्लाह बोल के एक जवान को, जो असम के कामरूप जिले में, वो एक्स आर्मी है, वो कारगिल तक उनका, कारगिल में भी उनका योगदान है, वो वहां पे भी तैनात थे। उनको ऐसे फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जरिए उनको फॉरेनर घोषित कर दिया गया था। उनको डिटेंशन कैंप में भी ले जाया गया था। उसके बाद उन्होंने वहां से बेल पिटीशन लेके वो बाहर आए। वो बहुत हताश थे, वो लज्जित थे। वो कहते थे कि 30 साल मैंने देश को दिया, 30 साल मैंने देश के लिए लड़ा, अब मुझे क्या मिला? अब मुझे मिला तो फॉरेनर बोल के। अब मुजीबुर रहमान का मामला आया है। मुजीबुर रहमान का मामला में ये बताया जा रहा है कि मुजीबुर रहमान और उनकी बीवी दोनों को फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल द्वारा ये पत्र दिया गया है कि आप फॉरेनर हो और आपको आके आपका सफाई देना है। अब उनके पिताजी, उनके वालिद, उनके वालिदा और उनके जो भाई बहन है, उनको लेकिन भारतीय है, वो इंडियन है। सिर्फ मुजीबुर रहमान जो इंडियन बीएसएफ में वो नौकरीशुदा, वो फॉरेनर है। ये कहा जा रहा है कि ट्रिब्यूनल के लॉयर की तरफ से, जो मुजीबुर रहमान की तरफ से जो लॉयर है, उनका ये कहना है कि ये एक केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी है जी। किसी दूसरे के नाम से उनके लिए वो फरमान गया है। लेकिन बात है कि जब फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के द्वारा जो बॉर्डर सिक्योरिटी होता है, जो बॉर्डर पुलिस होता है, बॉर्डर पुलिस के द्वारा सारा छानबीन होने के बाद फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के जरिए ये फरमान निकलता है। तो जब ये छानबीन हो रहा था, जब इंस्पेक्टिंग ऑफिसर्स, जब कमांडिंग ऑफिसर्स वहां जाके फील्ड में जब मुआयना करते हैं कि ऐसे नाम का लोग है कि नहीं है, अगर है तो वो सही रूप से विदेशी है कि नहीं है, उसके बाद अगर वो संतुष्ट होते हैं कि नहीं ऐसा नाम का कोई व्यक्ति है, वो फॉरेनर है, उसके बाद उनके नाम पे ये फरमान जारी किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, इतना सब होने के बाद मुजीबुर रहमान को फॉरेनर कहा गया है। अब वकील कह रहे हैं कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी है। सनाउल्लाह के मामले में भी ये केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी था, लेकिन गलती चाहे जहां से भी हो, गलती चाहे पुलिस लेवल में हो, चाहे बॉर्डर सिक्योरिटी के लेवल में हो, चाहे फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के जरिए हो, लेकिन एक आर्मी जवान जो देश के लिए, देश के सरहदों पर लड़ रहा है, उनको आप सीधे रूप से बोल देते हैं कि कल से आप फॉरेनर हो। ये कतई बर्दाश्त लायक नहीं है। जाहिर सी बात है, काफी ये हैरान कर देने वाला मामला। इससे पहले सनाउल्लाह को लेकर आपने तफसीलात बताई और ये खबरें मीडिया में भी रही, सुर्खियां बनी। अब मुजीबुर रहमान का केस हमारे सामने है। बेहद शुक्रिया निलॉय, हमें इस हवाले से तफसीलात फराहम करने के लिए, अपडेट फराहम करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तानी हुकूमत को कश्मीर मसले पर बैन